अस्सलाम वालेकुम स्कॉर्पियोज, मैं हूं हारिस अज़मी और आपकी खिदमत में हाजिर हूं इस हफ्ते की प्रोफेशनल कैलकुलेशंस लेकर। हफ्ता बड़े मज़े से गुजरने वाला है, पॉजिटिव है स्कॉर्पियोज के लिए, लिब्रा से भी ज़्यादा पॉजिटिव है। पुरानी सोहबत में अचानक ड्रामाई तब्दीली एक्सपेक्ट की जा सकती है और ये वीनस के रेट्रो होने से है। वीनस रेट्रो होकर करता क्या है, कहाँ फ़ायदे दे सकता है, कहाँ नुकसान दे सकता है, ये थ्योरी क्या है वो आप पहले सुने एंड देन फिर मैं आपको इंडिविजुअल आपके सितारों के बारे में बताता हूँ। क्योंकि आपके 12वें घर में सूरज और मरकरी है, पहले घर में वीनस और जुपिटर है, तीसरे घर में सैटर्न है और चौथे घर में मार्स है। इन सितारों की चाल से आपको इस हफ्ते क्या फ़ायदा होने वाला है वो भी बयान करता हूँ। पहले वीनस का सुन लीजिए। रेट्रो का मतलब यह है कि उल्टी दशा में चलना शुरू कर देगा। उल्टी दशा क्या होती है कि पहले वीनस अगर इस सिमत में चल रहा था तो घूमते घूमते अब वो इस सिमत में आ जाएगा। पहले नीचे को आ रहा था, अब ऊपर को जाएगा। मतलब दो ऑपोजिट डायरेक्शंस होती हैं। इससे कुछ लोगों को तो फ़ायदा होता है और कुछ लोगों को नुकसान होता है। कुछ सिचुएशंस आपके लिए प्रोडक्टिव हो जाती हैं और कुछ सिचुएशंस आपके लिए नेगेटिव हो जाती हैं। पॉजिटिव क्या होगा, आप उस रूटीन के होल से बाहर आ जाएंगे जिसमें आप हर रोज़ की बुनियाद पर काम कर रहे हैं और कुछ ग्रेट नहीं हो रहा, कुछ बिग नहीं हो रहा, कोई बड़ा नहीं हो रहा। तो जब आप उससे बाहर आएंगे तो आपको फीलिंग्स बदलने, प्लान्स नए करने, प्रोडक्शन को ग्रैब करने और अपनी सोल को समझने, अपनी सलाहियतों को समझने का मौका मिलेगा। दूसरा इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या होगा कि आपको अच्छे और बुरे की तमीज़ होने लगेगी, अपने और पराये की तमीज़ होने लगेगी। क्योंकि वीनस के दौर में तो सभी आपसे मोहब्बत कर रहे थे। जब वीनस रेट्रो होता है तो जो लोग आपसे आर्टिफिशियल मोहब्बत कर रहे थे वो ज़रा सामने आने लगेंगे। और इस तरह की कुछ और चीज़ें भी, जैसे आप अपनी नज़र सानी करेंगे, आपकी सोच में चेंजेस आएंगी, मनफी सोच बढ़ सकती है और उस मनफी सोच से आपके तजर्बात में डिफरेंट टाइप के परफॉर्मेंसेस हो सकते हैं, उसमें कुछ लॉसेस भी होते हैं। बट इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स कैसे हो गए कि भाई जब रेट्रो चल रहा है तो पॉजिटिव इम्पैक्ट्स कैसे हो गए। एक पॉजिटिव इम्पैक्ट बाय रूल है कि पुरानी मोहब्बतें वीनस के रेट्रो होने से वापस आ जाती हैं, जिनसे नाराज़गी हो गई थी, जो आपकी ज़िंदगी से निकल गई थी। अब इसके भी दो पहलू हैं कि अगर उनके वापस आने से आपको कोई खुशी मिल रही है तो ये मुस्बत हो गया कि आपकी वो ज़िंदगी का एक खला था वो फुलफ़िल हो गया। बट इसका एक मनफी पहलू भी है कि आपने उसका कोई रिप्लेसमेंट कर लिया था और फिर वो भी वापस आ गया, पुरानी मोहब्बत भी वापस आ गई, तो अब तो कोलिजन हो जाएगा, एक तसादुम शुरू हो जाएगा। तो ये इस तरह की भी एक नेगेटिविटी भी है और एक पॉजिटिविटी भी। ये 6 हफ्तों का पीरियड है। सब सितारों वालों को ये मैं बयान कर दूं, 6 हफ्ते को, ये मिड ऑफ नवंबर में, या 6 हफ्ते जब पूरे होंगे वो आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, मैंने कैलकुलेट नहीं कर सका। 6 हफ्ते के बाद फिर ये दोबारा डायरेक्ट हो जाएगा। लेकिन मज़े की खबर ये देखें कि जब 6 हफ्तों के बाद ये डायरेक्ट होगा तो मरकरी रेट्रो हो जाएगा। सेम डे जिस दिन वीनस ने डायरेक्ट होना है उस दिन मरकरी ने रेट्रो हो जाना है। और उस वक्त ये जो एजुकेशनल फैक्टर के लोग हैं ना, जो जहनी जरखेज़ी के काम करते हैं, जब भी 6 हफ्ते पूरे होंगे तब ये वो तालिब इल्मों को या आइडिया मेकर्स को ये बड़ी ट्रबल देगा। सो स्कॉर्पियोज, नुकसान वाले रिश्ते अचानक मुस्बत हो सकते हैं इस हफ्ते। दैट्स वेरी पॉसिबल फॉर यू स्पेशली, नॉट फॉर द ऑल स्टार्स, बट आपके लिए बहुत एक्सपेक्ट किया जा सकता है। दिल और दिमाग एक लाइन पर आ पाएंगे। जो दिमाग सोचेगा दिल उसकी तस्दीक करेगा, काम में मज़ा आने लगेगा। और जब किसी काम में मज़ा आने लगे तो वो फितरत के इंतहाई करीब हो जाता है और मुनाफा बख्श होना शुरू हो जाता है, आसान भी हो जाता है। लीडिंग रोल्स अदा करने में जो आपको दिक्कत पेश आ रही थी, जब आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी रखी जाती थी और आप ज़रा लरजना शुरू होते थे, इस हफ्ते से मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ उस लरजने में कमी आना शुरू हो जाएगी और आप लीडिंग रोल निभाने का जो एतमाद चाहिए होता है, जो एक स्ट्रेंथ चाहिए होती है, वो आपको इस हफ्ते मुयस्सर आ जाएगी। इट इज़ ड्यू टू सूरज, सन। सूरज की इस पोजीशन में मरकरी भी आपको सपोर्ट कर रहा है, तो आपकी जहनी सलाहियतें, गहरी सोच, तालीमी काबिलियत, आपका छाया रहना इस हफ्ते एक्सपेक्ट किया जा सकता है हर फील्ड में, मोस्टली फील्ड में। एक सैटर्न की वजह से आपको कुछ कमी आएगी। सैटर्न इस वक्त तीसरे घर में है तो थोड़ी नुक्ताचीनी का सामना करना पड़ेगा। ये जो फैमिली की जो क्रिटिसिज्म होती है, तुम ये कर नहीं पाओगे, ये हो नहीं सकेगा,
करोगे तो ये ना हो जाए, करोगे तो वो ना हो जाए, इस तरह की थोड़ी उससे थोड़ी ढारस टूट सकती है। उसको आप समझ कर रिश्तों को एहतराम की नज़र से देखते हुए जिन बातों को कबूल करना है उन्हें कबूल करिए, और जिन बातों को थोड़ा सा पसेपूछ डालना है उन्हें भी आप अपने डाल सकते हैं। माली इस्तेहकाम पैदा होगा। जो चीज़ें हासिल करेंगे, जो खुशियाँ हासिल करेंगे, जो कामयाबी हासिल करेंगे, जो तरक्की हासिल करेंगे, जो इज़्ज़त हासिल करेंगे, जो फेम हासिल करेंगे, वो मुस्तहकम रहेगा, वाइब्रेंट नहीं होगा, जल्दी हाथ से निकलेगा नहीं। लेकिन इस हसूल के लिए, इतनी बड़ी खुशियों के हसूल के लिए फ़ैसले बड़े करने होंगे, कुछ रिस्क टेकिंग भी हो सकती है, कुछ पेनफुल डिसीजंस भी हो सकते हैं, बट इन सब का रिज़ल्ट आपको एक खुशी की सूरत में, कामयाबी की सूरत में मिलेगा, ना कि पछतावे की सूरत में। वो पिछले हफ्ते तक था। जहानत में इजाफा, बड़े मंसूबे, गहरी सोच, आइडियाज़ और आला तालीम के हसूल के लिए जो इक़दाम करने हैं वो इस हफ्ते बहुत फर्मली किए जा सकते हैं। स्टार सिचुएशन आपको भरपूर अंदाज से सपोर्ट करे। इवन फैमिली के साथ सफ़र करने की अगर कोई प्लानिंग है तो वो भी की जा सकती है। अब वीनस के रेट्रो होने से एक छोटी सी कैफियत, जज्बाती में थोड़ी चेंज आएगी, जज्बाती कैफियत में थोड़ी तब्दीली आएगी। मैं ये बात बोलना तो नहीं चाह रहा था, लेकिन ना बोलना नाइंसाफ़ी होगा। छोटी सी बात है, थोड़ा सा सेल्फिश होने को दिल करेगा स्कॉर्पियोज़ को। उसको आप समझें कि वक्त की एक ख़राबी है, और उसको ओवरकम करने के लिए आप अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ यूज़ करिए। जिन रिश्तों के, जिन कामयाबियों के हसूल के लिए आप थोड़ी कुर्बानी दे सकते हैं, उन्हें फोर्सफुली कुर्बानी दीजिए, वहाँ सेल्फिश होने की ज़रूरत नहीं है। बाकी स्टार सिचुएशन बहुत अच्छी चल रही है। इसके बाद मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप अपनी कंप्लेंट्स को कम करेंगे। आपकी शिकायत जब कम होंगी तो आपका सोशल सर्कल भी बढ़ने लग जाएगा। ये इनडायरेक्ट पेशेंट गोई है, डायरेक्ट इसका कोई सितारा आपको सपोर्ट नहीं कर रहा। उम्मीद करता हूँ इतनी नॉलेज से, इतनी इन्फॉर्मेशन से, इन कैलकुलेशन से आप इस हफ्ते को भरपूर अंदाज से कैश करेंगे। मेरी दुआएं भी आपके साथ हैं। अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। जाते जाते चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले हफ्ते नया चांद होने वाला है। उस नए चांद से आपकी ज़िंदगी पर, आपके वक्त पर क्या तब्दीलियाँ आएंगी, अगले हफ्ते बयान करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।